श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा। मेरे घर में तू आजा, मेरे कीर्तन में आजा, मेरे घर में तू आजा, मेरे कीर्तन में आजा, हृदय में भक्ति जगा जा, श्याम मेरे आजा, हृदय में भक्ति जगा जा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा। मुरली वाले आजा, ओ बंसी वाले आजा, मुरली वाले आजा, ओ बंसी वाले आजा, बांसुरी सुना जा, श्याम मेरे आजा, बांसुरी सुना जा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, श्याम मेरे आजा, दर्शन दिखा जा, श्याम मेरे आजा। असंख्य कल्याण गुणमंडले भक्तवांश कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तोत्सल दीनबंधु भगवान से सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावभूमि सिंदगी में महापुरुषों की भावभूमि उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल संगति मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का हम सभी श्री कृष्ण चैतन्य देव प्रभु के चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय भगवान। महापीडम नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रतभासः कनककपिसंवैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सोदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बोल कृष्ण वंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो पूर्व प्रसंग में संदर्भ चला कि महाप्रभु गौरांग देव श्री निमाय पंडित उनका मन अब घर हो चाहे बाहर हो चाहे रात्रि का संकीर्तन ही क्यों न हो, पूर्व की तरह अब मन की स्थिति नहीं है। वो अधिक से अधिक एकांत सेवन ही चाहता है और मन ऐसा कुछ भीतर से उचाट सा हो गया है
कि भीतर भीतर अब संन्यास की बात भी सूझ पड़ने लगी है। हिरण्यकश्यप ने श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज से पूछा कि बेटा, तुम्हारे मत में सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा है? प्रहलाद जी कहते हैं उस प्रसंग में कि हे असुरों के अधीश्वर पूज्य पिताजी, मैं तो इसे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ समझता हूँ कि मैं और मेरा, अहंता और ममता। मनो मैं ऐसा हूँ, वो मेरी चीज़ है, ये जो मिथ्या अभिमान है, इसके कारण जिनकी बुद्धि सदा सदा उसी में लगी रहती है, और जिस घर में रह के सदा प्राणी मोह में फंसा रहता है, ऐसे अंधे कूप की तरह जो घर हैं, ऐसे घर को त्याग कर एकांत में जाकर भगवान श्री हरि के चरणों का चिंतन किया जाए। मेरे मत में तो ये इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की। तो महाप्रभु का मन अब महान त्याग के लिए तड़पने लगा। उनके मन में वैराग्य ही मानो हिलोरे लेने लगा। हालांकि महाप्रभु को घर में भी कोई बंधन नहीं था, यहाँ रहकर भी वो लाखों मनुष्यों का कल्याण कर रहे थे, पर वो इतने से ही संतुष्ट होने वाले नहीं थे। उन्हें तो भगवान नाम को विश्वव्यापी बनाना था। फिर महाप्रभु अपने को नवद्वीप में ही बनाकर कैसे रह सकते थे? वो तो संपूर्ण विश्व की विभूति थे। भगवत भक्त मात्र के वे पूजनीय और वंदनीय थे। तो ऐसी दशा में उनका केवल नवद्वीप में ही रहना असंभव था। संसारी सुख, धन संपत्ति, कीर्ति, ये सब पूर्व जन्म के भाग्य से ही मिलते हैं। जिसके भाग्य में धन अथवा कीर्ति नहीं होती, चाहे कितना भी परिश्रम करें, कितने भी अच्छे अच्छे भावों का प्रचार करें, उसके द्वारा क्यों ना हो, धन कीर्ति मिल नहीं सकती। और राजा तो देखो युद्ध में कभी ही लड़ नहीं जाता है, नहीं तो घर में बैठा रहता है। पर सेना में बड़े बड़े योद्धावीर साहस और शूरता के साथ युद्ध करते हैं, प्राणों की बाजी लगाकर लाखों एक से एक बढ़कर पराक्रम दिखाते हुए शत्रुओं के दांतों को खट्टा करते हैं। पर उनकी शूरवीरता का किसी को पता कहाँ लगता है। विजय हो जाती है तो उसका जो यश है राजा को घर बैठे मिल जाता है। कहने का भाव है किसी के भाग्य की रेखा को कोई मिटा नहीं सकता। आचार्य रामानुज भी उनसे पूर्व भी बहुत से श्री संप्रदाय के त्यागी और विरक्त सन्यासी हुए।
श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य का पद श्री रामानुजाचार्य भगवान के भाग्य में ही था, और नहीं तो द्वापर के अंत से ही श्री संप्रदाय चल रहा है। पर आचार्य पद तो श्री रामानुजाचार्य को मिला आज से 1200 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में। कहने का भाव है, चाहे कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो अथवा महात्मा हो, सबके भोग प्रारब्ध के अनुसार ही होंगे। प्रारब्ध का संबंध शरीर से है। जिसने शरीर धारण किया है उसे प्रारब्ध के भोग भोगने ही पड़ेंगे। ये दूसरी बात है कि महापुरुषों की उन भोगों में तय की भी आसक्ति नहीं होती। वो तो शरीर को और प्रारब्ध को देह का वस्त्र और मैल समझकर उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। असली बात तो है कि उनका अपना प्रारब्ध तो कुछ होता ही नहीं। वे जगत के कल्याण के लिए ही प्रारब्ध का बहाना बनाकर लीलाएं करते हैं। कीर्ति भी संसार के सुखों में से एक बड़ा भारी सुख है। कीर्ति का अर्थ यश, चारों ओर उस व्यक्ति का बड़ा नाम हो, इसमें भी लोगों को बड़ा सुख है। इस लोक में जिसकी अधिक कीर्ति होती है उसी से तो संसार के लोग डाह करते हैं। पर जिसकी कीर्ति होती है महापुरुषों की, वो उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। पर त्याग का फल केवल इतना नहीं है कि संसार के विषय भोगों की ही बात तक रह जाए। त्याग का सर्वोत्तम फल है भगवत प्राप्ति, और त्याग के बिना भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति का प्रधान कारण है सर्वस्व का त्याग कर देना। जो लोग ये कहते हैं कि सन्यास धर्म तो भक्ति मार्ग का विरोध ही है, वे अज्ञानी हैं। उनको भक्ति मार्ग का पता ही नहीं। सच्ची बात तो ये है कि बिना सन्यासी बने, वेशभूषा से संस्कार से नहीं, भीतर से बिना सन्यासी बने, मानो बिना सर्वस्व का त्याग किए कोई भी मनुष्य भक्ति मार्ग का अनुसरण कर ही नहीं सकता। और शास्त्रों की दुहाई देकर हम लोग यहाँ तक कहने के लिए तैयार हैं, कोई बिना सन्यासी हुए ज्ञान लाभ भले ही कर ले, पर सर्वस्व त्याग किए बिना भक्ति तो प्राप्त हो ही नहीं सकती। जो यथार्थ में भक्ति मार्ग का अनुसरण करने के इच्छुक है, वो अपने पूर्वजन्म के प्रारब्ध के अनुसार अपना सर्वस्व त्याग करके सन्यासी न हो सके, सन्यासी का अर्थ यहाँ वेशभूषा या संस्कार से नहीं है। सन्यास तो भीतर होता है। सर्वस्व का न्यास हो जाए, यही तो सन्यास है। सर्वस्व का त्याग, सर्व आरंभ प्रत्यागी, भगवान ने गीता जी में कहा। और पूर्ण भक्त बनने के लिए मन से नहीं, स्वरूप से भी त्याग करना होता है। सब कर्म के फल का त्याग, सब संसार के भोगों का भी त्याग अनिवार्य है। पर ऐसे भी बहुत से भक्त हैं जो प्रवृत्ति मार्ग में हैं,
पर पूर्ण भक्त हैं, मानो गृहस्थ में है पर पूर्ण भक्त हैं। वही सिद्धांत तो यही है कि भगवत भक्ति के लिए रूप सनातन रघुनाथ दास सबने उनकी तरह अकिंचन बनकर घर घर के टुकड़ों पर निर्वाह करके दिन रात कृष्ण कीर्तन करते रहना। लेकिन देखा जाए तो भक्ति का मार्ग हो या ज्ञान का मार्ग, दोनों ही त्याग मार्ग बताकर एक नए मार्ग कर्मयोग का जो मार्ग है उसकी कल्पना की जाती है। अच्छा, जो गृहस्थ में रहकर भी भगवत भक्ति कर सकते हैं, भक्ति की जाती है, वो तो ऐसी बात है कि किसी जैसे सांस का रोग किसी को हो, सांस का तो दही का निषेध होता है और दही से बिल्कुल बचा रहे। अब पूर्व जन्मों का संस्कार हो और दही की ही प्रबल वासना हो तो एकदम तो छोड़ नहीं सकता। वैद्य उसमें कैसी दवाई मिला देता है। तो दही बीमारी है पर फिर हानिप्रद नहीं होती। ऐसे एकदम स्वरूप से त्याग नहीं कर सकते, उनके लिए भगवान ने बताया है क्या कि संपूर्ण संसार के संपूर्ण कामों को भगवत सेवा ही समझकर निष्काम भाव से फल की इच्छा से रहित होकर करते रहो और निरंतर हरिस्मरण करते रहो। तो जो संसार के काम है वो बाधा नहीं पहुंचाएंगे। भक्ति का या अन्य और जो सभी मार्ग है सबके प्रवर्तक ब्रह्मा जी हैं। क्यों? प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के जनक तो वही है। निवृत्ति मार्ग संन्यास का है, प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ का है। तो किसी मार्ग को ठीक और किसी को बेठीक तो कहा ही नहीं जा सकता है। उनके पुत्र हैं, शिष्य हैं देवऋषि नारद, भक्ति मार्ग के प्रधान आचार्य समझे जाते हैं। घर बार के त्यागी, आजन्म ब्रह्मचारी, सन्यासी थे। घर बार है नहीं, पर उनकी जो प्रकृति है देवऋषि नारद, तो वो लाखों को संसार त्यागी विरागी बना देते हैं। महाप्रभु गौरांग देव तो त्याग की मूर्ति थे। वे तो यहाँ तक कहते थे कि विषयी लोगों का और कामिनियों का दर्शन भी विष भक्षण से बढ़कर है। ऐसा त्याग कहाँ मिल सकता है? महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य ने सचमुच में महान त्याग की पराकाष्ठा करके दिखा दी। उनके पद के जितने अनुयायी अंतरंग भक्त हुए, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास, प्रबोधानंद, स्वरूप दामोदर, हरिदास, गोपाल भट्ट, लोकनाथ गोस्वामी है, एक से बढ़कर एक परम त्यागी सन्यासी थे। इनका त्याग और वैराग्य महाप्रभु के परम त्याग में भाव का एक उज्जवल, एकदम ऐसा विलक्षण आदर्श है। रूप स्वामी के लिए जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया था श्री राम वृंदावन में, रूप गोस्वामी जी के लिए तो यहाँ तक सुना जाता है कि वे एक दिन से अधिक एक वृक्ष के नीचे भी नहीं ठहरते थे। ब्रजवासियों के घर से टुकड़े मांग लाते और रोज किसी नए वृक्ष के नीचे पड़े रहते। धन्य है उनके त्याग को, उनकी भक्ति को।
भगवान के अंतरंग भक्त हुए उद्धव जी, विदुर जी दोनों ही सन्यासी हुए। गोपियां परम सन्यासी, उनसे भी बढ़कर। ऐसा त्याग का आदर्श कहाँ मिल सकता है। हाँ, उद्धव जी ने, विदुर जी ने, गोपियों ने कोई लिंग संन्यास नहीं लिया था, क्योंकि शास्त्रों में वो विधान प्रायः ब्राह्मणों के लिए ही पाया जाता है। फिर भी ये तो घर बार को छोड़कर अलिंग सन्यासी थे। अब महाप्रभु घर में भला कैसे रह सकते थे। उनके भी मन में धीरे धीरे संन्यास लेने का भाव प्रबल हो रहा था। मन ही मन सोचने लगे, अब हम जब तक सन्यासी बनकर और मुंह मुड़ाकर घर घर भिक्षा नहीं मांगेंगे, तब तक न तो हमारी आत्मा को पूर्ण शांति प्राप्त होगी, न हमारे विरोधियों का उद्धार होगा। तो इन विरोधियों का उद्धार महाप्रभु कहते हैं हम महान त्याग के द्वारा ही कर सकेंगे। क्यों, हमारी बढ़ती हुई कीर्ति से इनको जलन होती है। और ये बातें अब बराबर महाप्रभु के भीतर चलने लगी थी। महाप्रभु तो इन भावों में मगन थे। इतने में ही कटवा में रहने वाले दंडी स्वामी केशव भारती महाराज नवद्वीप पधारे थे। और दंडी सन्यासी किसी भी गृहस्थ के द्वार पर पहुंच जाए, वही गृहस्थ उठकर उनका सत्कार करता, उनमें श्रद्धा भक्ति के साथ उनको भिक्षा लेने के लिए, स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करता। कहने का भाव है केशव स्वामी, दंडी स्वामी हैं, नवद्वीप में आए और महाप्रभु ऐसे ही सन्यास के भावों में निमग्न रहते थे उन दिनों। दशनामी सन्यासों में तीर्थ, सरस्वती और आश्रम, यही तीनों दंड धारण करने का अधिकार रखते हैं। केशव भारती जी आए। जैसे ही महाप्रभु ने देखा, उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया। केशव भारती जी महाप्रभु के श्री विग्रह में अपूर्व प्रेमानंद को देखकर वो एकदम चौंक गए। इनकी महाप्रभु की जो नम्रता है, शालीनता है, सुशीलता है, उससे बड़े प्रसन्न हुए, प्रेम से विभोर हो गए। दंडी स्वामी केशव भारती जी कहने लगे, आप या तो नारद हैं या प्रहलाद, क्योंकि आप तो मुझे मूर्तिमान प्रेम ही दिखलाई पड़ते हैं। ऐसी बात सुनकर केशव भारती दंडी स्वामी के मुख से महाप्रभु प्रेम में विभोर हो गए। भारती के पैरों में पड़कर गदगद कंठ से कहने लगे, आप तो साक्षात ईश्वर हैं, आप नर रूप में नारायण हैं। आज मुझ गृहस्थ के घर को पावन बनाने के लिए आपने मुझ पर कृपा की, और कृपा कीजिए जिससे मैं संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊं। केशव भारती जी ने कहा, उन दंडी स्वामी ने महाप्रभु से, गौरांग प्रभु से, आपके संपूर्ण शरीर में भगवत्ता के चिन्ह हैं, आप प्रेम के अवतार हैं। मुझे तो आपके दर्शन से भगवान के दर्शन का सुख अनुभव हो रहा है। इतना सुनते ही गौरांग प्रभु ने केशव भारती की स्तुति करने लगे। आप तो भगवान के प्यारे हैं, आपके हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं, आपके नेत्रों में श्री कृष्ण की छाया सदा छाई रहती है, इसलिए चराचर विश्व में आप भगवान के ही दर्शन करते हैं, इसलिए मुझ में भी आपको भगवान के ही दर्शन होते हैं।
मानो दोनों महापुरुष बड़े देर तक प्रेम की बातें करते रहे, एक दूसरे की स्तुति करते रहे, एक दूसरे को विनती करते रहे, नतमस्तक होते रहे। अब वो महात्याग की तैयारी करने लगे। पूर्ण सुख जिसका नाम है, उसके आगे दूसरा सुख हो ही नहीं सकता, और वो त्याग से ही मिलता है। धर्म, तप, ज्ञान और त्याग, यही भक्ति के परम साधन है। इसलिए शास्त्रों में बताया, सत्यान नास्ति परो धर्मो, मौनान नास्ति परम तपः, विचारान परम ज्ञानम, त्यागान नास्ति परम सुखम। मानो जिसने एक सत्य का अवलंबन कर लिया, उसने सब धर्मों का पालन कर लिया। वो सत्य स्वरूप तो परमात्मा है। परमात्मा को छोड़ के और कुछ भी सत्य नहीं। तो जिसने सत्य का अवलंबन ले लिया, बस जिसने सत्य को पकड़ लिया, उसने सब धर्मों का पालन कर लिया। और जिसने मौन रहकर वाणी को पूरी तरह से संयम कर लिया, सभी तपों का फल प्राप्त कर लिया। जो सदा सत और असत का विचार करता है, सही गलत का विचार करता है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या त्याज्य योग्य है, विचार करता है, फिर उससे बड़ा ज्ञान क्या है? और जिसने सर्वस्व त्याग दिया भैया, उसने सबसे श्रेष्ठ परम सुख प्राप्त कर लिया। तो जिसने सर्वस्व का त्याग कर दिया, वो सबसे श्रेष्ठ परम सुख प्राप्त करता है। अब श्री गौरांग प्रभु ऐसे सर्वश्रेष्ठ महान त्यागी, उनका महान त्याग और त्याग का वो प्रसंग, क्यों भूमिका है, ये भूमिका है संन्यास से परों की। महाप्रभु का वैराग्य दिनों दिन बढ़ता जाता था, और जो विरोधियों का कुभाव था, वो भी अधिकाधिक, उनको भी उत्तेजना होती थी। महाप्रभु ने भी बात सुनी कि जो विरोधी सब छात्र हैं, वो मुझ पर प्रहार करने का अवसर ढूंढ रहे हैं। महाप्रभु ने जब बातें सुनी, ये सब, उनके हृदय में उन छात्रों के प्रति, उन भाइयों के प्रति महान दया हुई। सोचने लगे, ये इतने भूले हुए जीव किस प्रकार रास्ते पर आ सकेंगे? इनके उद्धार का क्या उपाय है? किस तरह से ये लोग श्री हरि की शरण में आएंगे? एक दिन श्री गुरुदेव भक्तों के साथ गंगा स्नान को जा रहे थे। रास्ते में जाते समय गौर प्रभु ने 2-4 विरोधी छात्रों को अपने ऊपर ताने कसते हुए देखा, हंसते हुए कहने लगे, महाप्रभु तो बड़ी गूढ़ बातें करते हैं। नित्यानंद जी साथ हैं, महाप्रभु की मनोदशा उनकी गूढ़ बातों को ताड़ जाते हैं। वो समझ गए महाप्रभु हम सबको छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। एकांत में नित्यानंद प्रभु ने गौर हरि से पूछा, प्रभु आप हमसे अपने मन की कोई बात नहीं छिपाते, आजकल आपकी दशा कुछ विचित्र हो रही है, हम जानना चाहते हैं इसका क्या कारण है।
नित्यानंद जी का आग्रह सुनकर प्रभु का कंठ गदगद हो गया। कहने लगे, तुमसे छिपाव ही क्या, तुम तो मेरे बाहर भीतर चलने वाले प्राण हो। मैं अपने मन की दशा तुमसे छिपा नहीं सकता। मुझे कहने में दुख हो रहा है, पर क्या करूं, अब मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। मैं अब अपने ही अधीन नहीं हूं। जीवों का दुख मुझसे अब और नहीं देखा जाता। मैं जगत के जीवों के कल्याण के निमित्त, जीव मात्र के कल्याण के लिए अपने सभी सांसारिक सुखों का परित्याग करूंगा। मेरा मन अब गृहस्थ में लगता है। जो मेरे विरोधी हैं, जो विद्वेष करते हैं मुझसे, मेरे भक्तों से, सबकी कीर्ति से, कीर्तन से, जब वे मुझे मुड़ मुड़ाए घर घर भिक्षा के टुकड़े मांगते देखेंगे तो उन्हें अपने बुरे भावों के लिए पश्चाताप होगा, और उसी पश्चाताप के कारण वो कल्याण के मार्ग के पथिक बन जाएंगे। मेरे इन घुंघराले काले काले बालों ने ही लोगों के जो हृदय है जिसमें विद्वेष, बड़ा विशेष द्वेष है, सबका हृदय क्षोभित कर रखा है। तो मैं इन बालों को ही अब नष्ट कर दूंगा। मैं अपने शिखा सूत्र का भी त्याग कर दूंगा। मानो जो शिखा है वो भी, और जो ब्रह्म सूत्र विद्यों को भी धारण कर रखा है वो भी मैं त्याग करके वीतराग सन्यासी बनूंगा। मेरा हृदय सन्यासी होने के लिए तड़प रहा है। अब मुझे और कहीं शांति मिल नहीं रही, और सच्चा सुख और कहीं है नहीं। मानो अब मैं पूर्ण शांति और सच्चे सुख में, सच्चे सुख की खोज में सन्यासी बनकर द्वार द्वार भटकूंगा। अप्रग्रही सन्यासी बनूंगा, कोई संग्रह नहीं करूंगा, सब प्रकार का जो परिग्रह है उसको त्याग दूंगा। और फिर हे नित्यानंद जी, आप तो स्वयं त्यागी हो, मेरे पूज्य हो, बड़े हो, मेरे इस काम में रोड़े मत अटकाना। हाँ, प्रभु की ऐसी बात सुनकर नित्यानंद जी अधीर हो गए। ऐसे अधीर हो गए मानो उनको अपने शरीर का होश नहीं रहा। वो तो छोटे ही थे, 8 वर्ष की अवस्था थी, कोई सन्यासी महात्मा ले गए। 20 वर्ष से वो सन्यासी थे। महाप्रभु के पास आए तो अपना दंड भी फेंक दिया आनंद के मारे। पर जब महाप्रभु ने कहा कि वो भी सन्यास लेना चाहते हैं, धैर्य नहीं रहा नित्यानंद को। क्यों मेरे प्रभु अब घर घर डोलेंगे, शरीर पे इतना कष्ट सहेंगे? सहन नहीं हो रहा है। मूर्छा, नेत्रों से अश्रु का प्रवाह, गला भर आया। रोते रोते हृदय कंठ से कहने लगे, प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मेरी क्या शक्ति है जो आपके काम में रोड़े अटका सके? किंतु प्रभु कहता हूं, ये भक्त आपके बिना कैसे जीवित रह सकेगा? आपके जो इतने भक्त हैं ये सब कैसे जीवित रहेंगे नवद्वीप में?
हाय हाय विष्णु प्रिया की क्या दशा होगी। वो बूढ़ी माता शशि माता भी जीवित नहीं रहेंगी। आपके पीछे वो भी प्राणों का परित्याग कर देंगी। अब प्रभु उनकी अंतिम अभिलाषा भी पूर्ण नहीं हो सकेगी। अपने प्रिय पुत्र से उन्हें अपने शरीर के दाह कर्म का भी सौभाग्य प्राप्त न हो सकेगा। अब प्रभु निश्चय समझिए, माता आपके बिना जीवित न रहेंगी। महाप्रभु ने गंभीरता से नित्यानंद जी से कहा, आप तो ज्ञानी हैं, सब कुछ समझते हैं। सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अधीन हैं। जितने दिनों तक जिसका जिसके साथ संबंध होता है, वो उतने ही दिनों तक उसके साथ रह सकता है। सभी अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के वश विवश हैं। बोल बंद। नित्यानंद जी की बोल बंद हो गए। प्रभु उठे और मुकुंद के पास चले आए। मुकुंद का जो गला था बड़ा सुरीला था। जब वो पद गाते थे तो प्रभु को बहुत पसंद आता था, और प्राय मुकुंद से भक्ति रस के अपूर्व अपूर्व पद गवा गवा कर अपने मन को प्रभु संतुष्ट किया करते थे। मुकुंद ने देखा प्रभु आए, मेरे घर पर आए। जल्दी से उठ के प्रभु के चरणों की वंदना की, बैठने के लिए सुंदर आसन। और बैठते ही प्रभु ने मुकुंद से कहा, कोई पद सुनाओ। मुकुंद बड़े स्वर से गाने लगे। उनके इस पद को सुनकर प्रभु प्रेम में गदगद हो उठे। इतने प्रेम में गदगद हो गए कि प्रेम से मुकुंद का आलिंगन करने लगे और बोले, मुकुंद अब देखिए तुम्हारे पद कब सुनने को मिलेंगे। आश्चर्यचकित होकर मुकुंद कहने लगे, क्यों क्यों प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ, तो जब भी आज्ञा होगी तभी गाऊंगा। आंखों में आंसू आते बोलने कहा, अब हम इस नवद्वीप को त्याग देंगे, सिर मुड़ा लेंगे, काषाय वस्त्र धारण करेंगे, द्वार द्वार से टुकड़े मांगकर अपनी भूख शांत करेंगे, और नगर के बाहर सोने मकानों में, टूटी कुटियाओं में, अथवा तो देवताओं के स्थान में निवास करेंगे। अब हम गृह त्यागी वैरागी बनेंगे। इतना सुनते ही मुकुंद के ऊपर वज्राघात, मुकुंद तो मूर्छित हो गए, शरीर पसीने से तर हो गया। प्रभु, हृदय को फाड़ देने वाली आपने कैसी बात कर रही। हाय हाय, इसीलिए क्या आपने इतना स्नेह हमसे बढ़ाया था। चलो जी, बहुत सी बातें ब्राह्मण सुनिए। जिससे भी वहां प्रभु चर्चा करते, भक्त सोचते, हाय हाय, क्या इसीलिए आपने इतना स्नेह बढ़ाया था हमसे। नाथ, यदि ऐसा ही करना था तो हम लोगों को इस प्रकार, पहले तो आपने आलिंगन किया, पास में बिठाया, प्रेम से भोजन कराया, एकांत में रहस्य की बातें कर करके इस तरह से अपने प्रेम पाश में बांधा ही क्यों। आप तो हमारे जीवन के एकमात्र आधार है।
आपके बिना हम नवद्वीप में किसके बनकर रहेंगे? हमें कौन प्रेम की बातें सुनावेगा? कौन हमें संकीर्तन की पद्धति सिखावेगा? हम सबको कौन भगवान नाम का पाठ पढ़ावेगा? आपके श्री कमल मुख के बिना हम जीवित नहीं रह सकेंगे। ये आपने क्या निश्चय कर लिया? आप तो हमारे जीवन दाता हैं। हे प्रभु, आप हम पर दया करें, दया करें। प्रभु ने रोते रोते होंठ को गले से लगाया, अपने कर कमल से उसके आंसुओं को पोंछते हैं। कहते हैं मुकुंद, तुम इतने अधीर मत बनाओ। और तुम्हारे रुदन को देखकर मेरा हृदय फटा जाता है। हम तुमसे कभी अलग नहीं होंगे। तुम सदा हमारे हृदय में ही रहोगे। और इतने में प्रभु उनको समझाकर गदाधर जी के पास चले गए। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री रविशंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सतगुरु भगवान की जय। समय को विस्तृत करते हुए बाबा जी वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम। जय जय श्री राधे। हरे श्री राम। जय गुरु महाराज। जय सीताराम। हरि ओम। सब संगत को जय गुरु महाराज। हरि ओम। राधे राधे। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।